नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक योग के बारे में चर्चा करेंगे। आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें जिससे वीडियो अपलोड करते ही आपको मिल सके, और वीडियो को शेयर भी करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। जैसा आप देख सकते हैं हेडिंग, आज हम लोग योग के बारे में, योगा नहीं बोलते हैं, योग बोलते हैं सदैव। आप ये ध्यान रखिएगा, पहली बात, योगा नहीं बोलना है, योग बोलना है। इसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे आपके? सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ योग, मतलब योग का अर्थ और परिभाषा जानेंगे। फिर दूसरा है हिस्ट्री ऑफ योग, योग के बारे में थोड़ा इतिहास देखेंगे कि योग कब से शुरू हुआ है। तीसरा टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ योग, योग का क्या महत्व है। और चौथा है आपका टाइप्स ऑफ योग, योग कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक टॉपिक को। सबसे पहला जो टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ योग, योग का अर्थ और परिभाषा देखते हैं। योग शब्द जो है संस्कृत भाषा के युज धातु मीन्स क्रिया कहा जाता है। युज धातु या क्रिया से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जोड़ना या मिलाना होता है। एक व्यक्ति की आत्मा का परम या दिव्य आत्मा से मिलन का संबंध ही योग कहलाता है। या और भी कह सकते हैं, जैसे जीवात्मा का परमात्मा से एकीकरण ही योग है। मानव के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक पहलुओं को एकीकरण करना भी क्या है? योग है। फिर चौथा पॉइंट आपका कि योग मनुष्य की चेतना के विकास का विज्ञान है। चेतना के विकास का विज्ञान ही योग कहलाता है। मनुष्य की चेतना के विज्ञान का विज्ञान ही योग कहलाता है। तो पहली बात यह है कि संस्कृत की युज धातु से बना, ये आपको ध्यान रखना है, और इसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। कुछ परिभाषाएं कुछ विद्वानों द्वारा दिया गया है, जैसे कि पहला परिभाषा है योग की परिभाषा महर्षि पतंजलि के द्वारा परिभाषा क्या दिया गया है? योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग ही चित्त की वृत्ति का ही निरोध है। दूसरा क्या है आपका? वेद व्यास के अनुसार क्या है? योग क्या है? समाधि है। योग को उन्होंने समाधि की संज्ञा दी है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के अनुसार योग क्या है? योग कर्मेशु कौशलम। योग क्या है आपका? कर्म ही आपका योग है। चौथा, आगम के अनुसार क्या कहा गया है? शिव और शक्ति के बारे में ज्ञान ही योग कहलाता है। हिस्ट्री ऑफ योग, योग के बारे में हम लोग को इतिहास में के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। योग के प्रारंभ के बारे में कोई एक मत नहीं है, कब से शुरू हुआ इसका कोई एक मत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ साक्ष्य अगर मिलते हैं तो 3000 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता में योग के कुछ साक्ष्य मिलते हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि योग सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही आम जनता में प्रचलित था। तीसरा है आपका पॉइंट, योग का उल्लेख क्या है, कहाँ कहाँ आपको और मिलता है? वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत, इन सब में योग का उल्लेख आपको मिलता है। 1047 ईसा पूर्व में महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में शास्त्रीय वर्णन प्राप्त होता है। ऐसे आधुनिक युग में कबीर, सूरदास, तुलसीदास, इन सभी ने अपनी अपनी रचनाओं में योग का वर्णन किया है। अगला है पॉइंट इंपॉर्टेंस ऑफ योग, योग का क्या महत्व है, योग हमारी कैसे सहायता करता है, क्या महत्व है, देखते हैं एक एक पॉइंट। सबसे पहला, योग का क्या महत्व है? शारीरिक शुद्धता, फिजिकल प्योरिटी, ये हमारे शरीर को शुद्ध करता है। मूल रूप से हमारा जो शरीर बना होता है 3 गुणों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला है वात, पित्त और तीसरा है कफ है। तो वात, पित्त, कफ से हमारे ये गुण हैं, इनके द्वारा हमारा शरीर बना होता है। यदि इन तीनों का संतुलन ठीक रहता है तो व्यक्ति का शरीर क्या होता है? बीमारी से रहित रहता है, मतलब बीमार नहीं होता है और वह स्वस्थ रहता है। ऐसी है कि यौगिक क्रियाएं जैसे नेति, जो धोती, नौली, बस्ती, कपालभाति, त्राटक, ये सब क्या है? नियमित रूप से करे तो शरीर के आंतरिक सफाई और स्वच्छता होती है। तो ये योग करने से हमारा जो होता है, ये तीनों गुण जो है बैलेंस में रहते हैं, वात, पित्त और कफ, जिससे हमको बीमारी नहीं होती। संतुलन ये हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। नीति क्या होता है आपका? जल नीति, सूत्र नीति, इन सब चीजों से आपके नाक की सफाई की जाती है मेनली। धोती क्या होता है? वस्त्र धोती जैसे होता है, इसमें क्या करते हैं? 22 फीट कपड़े को उसको खाते हैं और फिर उसके बाद
थोड़ा कॉटन कपड़ा रहता है, गीला कपड़ा रहता है पानी में भिगोया हुआ, और उसको खाते हैं। उसके साथ जो हमारे पेट में गंदगी होती है वो चिपक करके बाहर चली जाती है। नौली क्रिया आपने देखा होगा बाबा रामदेव को, कि अपना पेट वो जो ऐसे घुमाते नचाते हैं, उसको नौली क्रिया कहते हैं। वास्ती, कपालभाति काफ़ी है, जानते हैं आप लोग। त्राटक, त्राटक क्या होता है कि किसी एक बिंदु पे कंसंट्रेशन करना, या मोमबत्ती पे किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेशन करना ही क्या होता है आपका त्राटक कहलाता है। इसके द्वारा हमारे शरीर की आंतरिक सफाई होती है। अगला हम लोग देखते हैं पॉइंट दूसरा क्या है, रोगों से बचाव व उपचार, क्योर एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज। मतलब योग क्या करता है कि हमको बहुत से रोगों से बचाता भी है, और हो गया है तो उसको ठीक करने में भी वो मदद करता है। विभिन्न यौगिक व्यायाम व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी इम्यूनिटी पावर को, बहुत से योग के और आसन के, योगासन के और ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जिसके हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, जिससे कि हम बीमार नहीं होते। यदि एक व्यक्ति नियमित रूप से यौगिक व्यायाम करता है तो वह प्रायः बीमारियों का शिकार नहीं होता है। कुछ ऐसे आसन है जैसे मंडूक आसन, वज्रासन करने से हमको क्या होता है, जिससे एक बीमारी है रिमेडियल आपको योगासन किया जाता है, मंडूक आसन और वज्रासन क्या है ये, इसको कर सकते हैं। डायबिटीज को ठीक करने में ये मदद करता है। एकमात्र ऐसा आसन है वज्रासन जिसको कि खाना खाने के बाद भी हम कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, मानसिक तनाव को कम करता है। योग क्या करता है, हमारा रिड्यूस मेंटल टेंशन, मानसिक तनाव को यह कम करता है। अधिकतर व्यक्ति क्या होता है आज के समय में भाग दौड़ की जिंदगी में तनाव और दबाव में अधिकतर व्यक्ति रहता है, उन्हें कहीं पर भी शांति क्या है नहीं मिलती है। योग के कुछ चरण हैं, कुछ पॉइंट्स है जिसमें प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है। इन सब से क्या होता है, हमको मेंटल रिलैक्सेशन, मानसिक शांति मिलती है, और हमारा मेंटल टेंशन वो इसके माध्यम से कम होता है। कुछ आसन हैं जिसके माध्यम से, जैसे मकर आसन, शवासन, शलभासन, सुप्तासन, भुजंगासन, इन सब के द्वारा क्या होता है, हमारे तनाव और दबाव से हमको छुटकारा या कमी होती है और हमको लाभ मिलता है। चौथा है शिथिलता प्रदान करने में, प्रोवाइड रिलैक्सेशन, हमारे शरीर को, मन को, दिमाग को, यह सभी को रिलैक्स करने में हमको योग मदद करता है। जैसे आराम और शिथिलता थकावट दूर करने के लिए अति आवश्यक है, जानते हैं। जैसे अगर हमको थकावट हुई है, अगर हम रेस्ट नहीं करेंगे, रिलैक्सेशन में नहीं जाएंगे, तो हम और थकते जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा ओवर एग्जॉस्ट, जिसको कि आपका बर्न आउट कहा जाता है। जैसे अगर हम स्पोर्ट्स के भाषा में बात करें तो बर्न आउट कहा जाता है उसे, तो वो उसका शिकार हो सकता है। तो इसके लिए हमारे शरीर को रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। हम कोई भी शारीरिक या मानसिक कार्य करते हैं तो कुछ समय बाद क्या हो जाता है, हमको थकावट महसूस होने लगती है। ऐसा इसलिए लैक्टिक एसिड्स फॉर्मेशन होता है, इस वजह से वो मेनली होता है ऐसा। ऐसे समय में हमको क्या करना, हम कार्य को और नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें फिर से तरोताज़ा होने व स्फूर्ति लाने के लिए शिथिलन, रिलैक्सेशन, एक्सरसाइज, रिलैक्स होने की आवश्यकता होती है। कुछ है ऐसे आसन जैसे शवासन, मकर आसन, ये क्या है, शिथिलता रिलैक्सेशन प्रदान करने के अच्छे आसन है। पद्मासन एवं साधना, मतलब ध्यान लगाना, साधना करना भी मानसिक थकावट को दूर करने में अच्छे साधन हैं। अगला है क्या है, लचक में वृद्धि। लचक मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में भी हमको हमारा योग मदद करता है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रत्येक व्यक्ति की अत्यंत महत्वपूर्ण, ये बहुत जरूरी है। इससे शरीर की क्या है, गतियाँ कुशल और गरिमा युक्त होगी। कई लोग को देखे होंगे आप, बहुत ज़्यादा जिम करते हैं, उनकी बॉडी टाइट हो जाती है, उनका चलने फिरने के बॉडी में उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, लचकता कम हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे बहुत रिजिड उनकी बॉडी चलती है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जिम करिए, लेकिन साथ में उसके फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, आपके शरीर मसल्स सुंदर दिखनी चाहिए, और उसमें स्ट्रेंथ भी होना चाहिए, ताकत भी होनी चाहिए, लेकिन साथ में वो उसमें लचकता या फ्लेक्सिबिलिटी भी उसमें होनी चाहिए, ताकि आपका बॉडी एकदम रिजिड ना रहे। लचक के बढ़ने से क्या होता है, खेल में चोटों की संभावना सबसे कम हो जाती है। आप देखे होंगे छोटे बच्चों को गिरते पड़ते इतने हैं लेकिन चोट नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, उनका बॉडी बहुत लचक होता है, मुलायम होता है। इसलिए तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमको चोटों से बचाता भी है। विभिन्न योगासन जैसे चक्रासन है, धनुरासन है, हल आसन है, भुजंगासन है, शलभासन है, ये सभी क्या हैं, हमारे फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। और इन आसनों की सहायता से क्या होता है, मांसपेशियों में
और भी लचीली हो जाती हैं। अगला देखते हैं हम लोग क्या योग से फायदे हैं आपके। स्थूलता या मोटापा को कम करता है, रिड्यूस ओबिसिटी। आज के समय में ओबिसिटी एक बहुत विश्वव्यापी समस्या है और स्थूल व्यक्ति या मोटे व्यक्ति प्रायः विभिन्न रोगों के शिकार हो सकते हैं। हमको अगर मोटापा है तो बहुत से रोग, बीपी, शुगर अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। यौगिक व्यायाम करने से मतलब आपके योग के ऐसे बहुत से ऐसी चीजें हैं जिस व्यायाम करने से क्या होगा, मोटापा करने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए जैसे प्राणायाम करते हैं या योगासन करते हैं, विशेष रूप से धनात्मक मेडिटेटिव आसन करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा मोटापा कम होता है। साथ हम लोग पॉइंट देखते हैं क्या फायदा है योग का। स्वास्थ्य में सुधार करता है, इम्प्रूव हेल्थ। ये हम योग क्या करता है, हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में या सुधार करने में क्या करता है, ये सहायता करता है। योग हमारे शरीर की मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाता है तथा शरीर के अन्य संस्थानों जैसे श्वसन, उत्सर्जन, रक्त प्रवाह, स्नायु, ग्रंथि संस्थान को भी क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। यह योग क्या करता है, हमारे शरीर के इन जितने भी संस्थान हैं, जितने भी सिस्टम है, ह्यूमन बॉडी सिस्टम है, इनके कार्य कुशलता को बढ़ाने में मदद करता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य में सुधार होता है। अगला हम लोग देखते हैं योग का टाइप्स ऑफ योग। योग के कितने प्रकार हैं, वैसे तो तमाम प्रकार के योग हैं, लेकिन हम लोग कुछ महत्वपूर्ण योग के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ योग में चर्चा करेंगे। जैसे पहला है चतुर्योग। चतुर्योग मतलब चार योगों को शामिल करके एक चतुर्योग को कहा जाता है। जैसे कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग, इन चारों को मिला करके क्या कहता है, इनको चतुर्योग कहा जाता है। चलिए देखते हैं एक एक योग के बारे में चर्चा करते हैं। चतुर्योग में पहला जो है कर्म योग है। कर्म योग क्या कहता है, कर्म योग के विषय में आपने गीता में बड़े स्पष्ट में लिखा कि व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसमें अच्छे फल प्राप्त होते हों। इसलिए कर्म योग में व्यक्ति को अच्छे कार्य करने के लिए उत्साहित किया गया। कर्म योग में इसीलिए व्यक्ति को अच्छे कार्य करने के लिए उत्साहित किया गया। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता है। अतः प्रश्न यह उठता है कि वह कर्म कैसे करे और कैसे न करे। इसके पीछे कुछ मुख्य बातें हमको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि कर्म कभी भी फल प्राप्ति की आशा लेकर नहीं करना चाहिए तथा कामनाबद्ध होकर नहीं करना चाहिए। निष्काम भाव से बिना कर्म फल में आसक्ति कर्म करना ही कर्म योग है। मतलब हमको फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म अपना चलते जाना चाहिए और फल की हमको उसमें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे योग को कर्म योग कहा जाता है और मुख्यतः यह भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसका उल्लेख किया है। भक्ति योग दूसरा चतुर्योग में क्या है, भक्ति योग है। यह क्या है, योग मन को जागृत और एकाग्र करने के लिए उत्तम योग है। जैसे भक्ति संस्कृत के भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्यार व पूजा। इस योग में अंत ध्यान होकर परमात्मा का नाम जपा जाता है और लंबे समय तक भक्ति करने से व्यक्ति को रूहानी ज्ञान प्राप्त होते हैं। जैसे बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने भक्ति योग के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया है। इस ज्ञान प्राप्ति, जैसे मीरा थी कृष्ण के भक्ति में, तो वो भक्ति योग उन्होंने किया। इस ज्ञान प्राप्ति के पश्चात व्यक्ति को कोई डर नहीं लगता है, कोई डर नहीं था, इसलिए उनको विष का प्याला, मीरा को विष का प्याला भी मिला तो वो क्या है, पी गए और उनको कुछ नहीं हुआ। तो भक्ति योग में मुख्यतः इस फिलॉसफी को कहा जाता है। आप लोग ऐसा ना करिएगा उसको यश कि हाँ विष का प्याला पी जाए, ऐसा आप लोग नहीं करिएगा। भक्ति योग में यह एक कॉन्सेप्ट को बताया गया है, उसको यश अपयश, लाभ हानि, असफलता सफलता, सुख दुख सब कुछ बराबर लगते हैं। वह प्रत्येक अवस्था में परमात्मा में लीन होता है। कोई भी अवस्था होता है वो हमेशा परमात्मा में ऐसा व्यक्ति लीन रहता है। अगला हम लोग देखते हैं राजयोग। राजयोग क्या कहता है, इसका उद्देश्य क्या है, मन की चंचलता को समाप्त करना ही राजयोग है। इस योग को अपनाने से हमारे जीवन में क्या है, इच्छाएं हमारे नियंत्रण में आ जाती हैं, हमारे जितने भी इच्छाएं वो हमारे कंट्रोल में आ जाती हैं तथा
मन अनुशासित हो जाता है। जिस प्रकार शारीरिक क्रियाओं से क्या होता है, हमारा शरीर मजबूत और बलवान बनता है शारीरिक क्रियाओं के द्वारा, वैसे उसी तरह राजयोग की पालन करने वाले का क्या होता है, मन को बलवान बनाया जा सकता है। राजयोग का पालन करने से हम अपने मन को बलवान बना सकते हैं। इस योग द्वारा मन पर विजय प्राप्त करने के लिए संतुष्टि, ध्यान और समाधि का सहारा लेना पड़ता है। मन में सदा के लिए यह बात बैठा लेनी चाहिए कि शरीर हमेशा क्या है, बनी रहने वाली वस्तु नहीं है। अगला क्या है, अगला जो है टॉपिक, अगला है जो है चौथा, ज्ञान योग। ज्ञान योग के योग के बिना, योग और बिना योग के यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के संभव नहीं है। योग की यह विधि ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयोग की जाती है। इस योग द्वारा व्यक्ति धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता है, स्वयं को ज्ञानवान बनाता है। इस योग के अनुसार क्या होता है, व्यक्ति तभी ज्ञान को प्राप्त कर सकता है जब वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है, मुक्त होता है। इस योग का मुख्य उद्देश्य क्या है, परमात्मा के विषय में अधिक से अधिक ज्ञान या जानकारी जानना। ये ऊपर हम लोग ने चतुर्योग के बारे में देखा। अब हम लोग देखते हैं क्या देखते हैं, अष्टांग योग। दूसरा योग का प्रकार होता है अष्टांग योग। अष्ट मीन्स 8, अंग मीन्स भाग, योग के 8 भाग। तो देखिए अष्टांग का 2 शब्दों से मिलकर बना अष्ट और अंग। तो इन दोनों अगर हम शब्दों को मिला दें तो बनता है कि 8, अष्ट मतलब 8 होता है और अंग का मतलब होता है हिस्सा या अंग। योग के 8 अंगों को मिला करके योग जो बनता है उसको अष्टांग योग कहते हैं। योग के इस प्रकार का पालन करना योग के अन्य प्रकारों से मुश्किल है। ये काफी योग की इस श्रेणी को अपनाकर व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन, अपने मन पर नियंत्रण रखकर अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकता है। अष्टांग योग में 8 अंग या भाग जिनको कि अपना करके सांसारिक यात्रा पूरी की जैसी, वो कौन कौन से अंग है और इनका क्रम यही है। ये पूरा जो क्रम आगे पीछे नहीं होता है। जैसे पहले यम आएगा तो बाद में उसके नियम आएगा, ये नहीं कि पहले नियम आ जाएगा, नहीं। तो ये अष्टांग अंग में 8 अंग कौन कौन से हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग योग के हैं। हम लोग देखते हैं तीसरा प्रकार का योग, हठ योग। हठ योग क्या है, योग के एक अन्य प्रकार में सबसे मुख्य और विशेष योग है। यहाँ तक कि कई योगी इसको ही पूर्ण योग समझते हैं। हठ योग में शारीरिक क्रियाओं में पूर्णता होती है, मतलब शारीरिक क्रियाओं में ही इसको पूर्णता किया जा सकता है। हठ योग शरीर को सबल, शक्तिशाली और सभी प्रकार के बाह्य प्रभावों को अपने में समस्त बनाकर तब उसके द्वारा चित्त वृत्ति का निरोध करना सिखाता है। हठ योग के द्वारा शरीर को शक्तिशाली तथा सभी इंद्रियों को निष्भाव से बनाया जा सकता है। हठ योग की समस्त क्रियाएं, मुद्राएं, षटकर्म, हस्त योग में क्या क्या समस्त होती हैं, क्रियाएं होती हैं, मुद्राएं होती हैं, षटकर्म होते हैं, आसन होते हैं, प्राणायाम होते हैं, ऐसे ही हैं जो शरीर के सबल और स्वस्थ, निरोगी और साधारण बनाकर कुंडलियां जागृत करने में हमको मदद करती हैं और ध्यान के लिए सदैव तैयार करती हैं। मंत्र योग, अगला योग का प्रकार क्या है, मंत्र योग। वह योग जिसमें कि बार बार उच्चारण करके इच्छित फल की प्राप्ति हो जाए तथा जिस बातों को भी विश्वास रखते हैं उसका मन में या बोलकर उच्चारण करना ही मंत्र योग की विधि है। मंत्र जो है समाधि स्थिति में बैठकर भी किया जाता है। ओम नमः शिवाय, राम राम, राधे कृष्ण, राधे राधे, वाहेगुरु, अल्लाह आदि का उच्चारण इसके अंतर्गत आता है। मंत्र योग से व्यक्ति का मन क्या होता है, पवित्र हो जाता है। व्यक्ति में अहंकार की भावना नहीं रहती है, जिस कारण व्यक्ति पवित्र भावनाओं वाला बन जाता है। इस योग से व्यक्ति स्वयं को आध्यात्मिक ऊंचाइयों की दिशा में ले जाता है। 5वां है आपका लय योग। लय योग क्या
के मध्यम श्रेणी के लोग करते हैं। मुख्यतः ऐसे लोग जिनको कि योग की महारत हासिल न हो, वे भी इस ध्यान की स्थिति में मन को एकाग्रचित करके योग कर सकते हैं। लय योग में व्यक्ति स्वयं को ध्यान की स्थिति में रखकर अपने मन के अंदर उठने वाली वृत्तियों पर काबू पाना सीखता है। यदि वह इन वृत्तियों पर अंकुश लगाने में कामयाब हो जाता है तो वह परमात्मा को बड़ी जल्दी पा सकता है। अगला हम लोग देखते हैं, छठवां और अंतिम है ये कुंडलिनी योग। कुंडलिनी योग एक ऐसी शक्ति जो व्यक्ति को अपने अंदर छिपी शक्तियों से परिचित कराती है तथा व्यक्ति को अपने अंदर इन अंदरूनी शक्तियों को जागृत कर उसको संसार रूपी मायाजाल से अवगत कराती है। कुंडलिनी योग महान योगियों ने अद्भुत सुख का स्रोत बताया है। तो इस प्रकार हम लोग ने योग के बारे में मुख्यतः चर्चा किया। यह वीडियो फिजिकल एजुकेशन योग या योग का इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए भी था। साथ में BA BSc BCom में माइनर को करिकुलर में PhD माइनर को करिकुलर में फिजिकल एजुकेशन एंड योग का पेपर होता है, उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार आपने देखा यह वीडियो। आगे भी आपको योग से संबंधित वीडियो मिलते रहेंगे, फिजिकल एजुकेशन से संबंधित वीडियो मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।